दोस्तों, इस वीकेंड मिडिल ईस्ट से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स में सचमुच आग लगा दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत। और अब हर ट्रेडर और इन्वेस्टर के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है। तो सवाल ये है कि मंडे को जब बाजार खुलेगा तो क्या होगा? क्या दलाल स्ट्रीट पर एक जबरदस्त बिकवाली का तूफान आएगा, या फिर ये गिरावट स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा मौका साबित होगी? चलिए इस पूरी सिचुएशन को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि मंडे के लिए हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए। देखिए, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर वीकेंड पर ऐसा क्या हो गया जिसने जियोपॉलिटिकल टेंशन को इस लेवल तक पहुंचा दिया है। तो हुआ क्या है, एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। ईरान के सबसे ताकतवर नेता को एक हमले में मार दिया गया है, और इसके जवाब में ईरान ने भी तुरंत पलटवार किया है, जिससे एक फुल फ्लेज्ड वॉर का खतरा बन गया है। इस घटना ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट में आग लगाई है, बल्कि ईरान के अंदर भी एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम बना दिया है, जो आने वाले दिनों में अनिश्चितता को और भी ज्यादा बढ़ाएगा। अब ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ ईरान और इजराइल का मामला है। नहीं, इसके झटके पूरी दुनिया महसूस कर रही है, खासकर फाइनेंशियल मार्केट्स। आइए देखते हैं कैसे। और इस पूरे मामले का सबसे जरूरी आंकड़ा है ये 20%। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। अगर यहाँ कोई भी गड़बड़ होती है तो ग्लोबल इकोनॉमी की सांसें अटक सकते हैं, खासकर भारत जैसी इकोनॉमी की जो अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा तेल बाहर से खरीदता है। और जैसा कि डर था, खबर आते ही कच्चे तेल के दामों में उबाल आ गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये टेंशन जरा भी लंबी खींची तो ब्रेंट क्रूड को $100 पार करने में देर नहीं लगेगी। और ये हमारे लिए बहुत बुरी खबर है। महंगा तेल मतलब ज्यादा महंगाई, बढ़ता करंट अकाउंट डेफिसिट और रुपए पर जबरदस्त प्रेशर। देखिए, जब भी दुनिया में जंग या ऐसी अनिश्चितता का माहौल बनता है ना, तो मार्केट में एक चीज देखने को मिलती है जिसे कहते हैं फ्लाइट टू सेफ्टी। सोचिए, जैसे किसी थिएटर में आग का अलार्म बज जाए तो लोग क्या करेंगे? सब एग्जिट की तरफ भागेंगे। ठीक यही काम इन्वेस्टर्स अपने पैसे के साथ करते हैं। वो रिस्की एसेट्स जैसे स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर सेफ जगहों पर भागते हैं। तो ये पैसा जो स्टॉक मार्केट से निकल रहा है, ये जा कहाँ रहा है? ये जा रहा है ट्रेडिशनल सेफ हेवन्स की तरफ, यानी गोल्ड, सिल्वर और अमरीकी डॉलर। इसीलिए आप देखेंगे कि इन चीजों के दाम अचानक से बढ़ने लगेंगे। ये दिखाता है कि डर का माहौल कैसे ग्लोबल मनी फ्लो का पूरा रास्ता ही बदल देता है। चलिए, ग्लोबल बातें बहुत हो गईं। अब आते हैं सीधे अपने मतलब की बात पर। मंडे को इंडियन मार्केट यानी निफ्टी का क्या होगा? इसे समझने के लिए 3 पॉसिबल सिनारियो देखते हैं। पहला सिनारियो, और सबसे डरावना सिनारियो, है पैनिक सेलिंग का। मतलब बाजार खुलते ही चौतरफा बिकवाली का माहौल। देखिए, इसका लॉजिक बिल्कुल सीधा है। कच्चा तेल ऊपर जाएगा तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, जिससे रुपया कमजोर होगा, और जब रुपया गिरता है तो विदेशी इन्वेस्टर्स यानी FIIs को अपने डॉलर वाले रिटर्न्स कम लगने लगते हैं और वो यहाँ से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। यही FII सेलिंग बाजार में 2 से 3% की एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग करवा सकती है। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। क्या इस गिरावट में कोई मौका छिपा है? क्या कुछ बहादुर लोग इसे बाय द डिप का मौका मानेंगे? ये है हमारा बुल केस। इसका तर्क ये है कि मार्केट की एक आदत होती है, वो सबसे बुरी खबर को सबसे पहले डिस्काउंट कर लेता है। इसे कहते हैं पीक अनसर्टेनिटी। हो सकता है कि सबसे बुरी खबर आ चुकी हो, और जैसे ही बाजार एक बड़े गैप डाउन के साथ खुलेगा, हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस यानी DIIs और वैल्यू इन्वेस्टर्स निचले लेवल्स पर खरीदने के लिए तैयार बैठे होंगे। तो ये थे 2 एक्सट्रीम केस। अब बात करते हैं उस सिनेरियो की जिसके होने की संभावना सबसे ज्यादा है, और वो है जबरदस्त वॉलेटिलिटी। मतलब मंडे को क्या देखने को मिल सकता है? सुबह एक बड़ा गैप डाउन, उसके बाद पूरे दिन मार्केट ऊपर नीचे, एक वाइल्ड राइड। शुरुआती पैनिक के बाद हो सकता है कि दिन के लो से थोड़ी रिकवरी भी देखने को मिले, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे इस न्यूज़ को पचाने की कोशिश करेगा। अब जरा और डीप चलते हैं। इंडेक्स तो ठीक है, लेकिन पैसा बनेगा या जाएगा तो स्टॉक्स में? तो कौन से सेक्टर्स हैं जो इस आग की सीधी चपेट में आएंगे और कौन से बच सकते हैं? यहाँ पर कहानी बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो सेक्टर्स हैं जो कच्चे तेल के दाम बढ़ने से सीधे सीधे पिटेंगे, जैसे एविएशन, पेंट्स, ऑटो, क्योंकि इनकी लागत बढ़ जाएगी।
वहीं दूसरी तरफ कुछ डिफेंसिव सेक्टर्स हैं जो सेफ हेवन का काम कर सकते हैं, जैसे कि आईटी और फार्मा। इन पर डोमेस्टिक इकोनॉमी का ज्यादा असर नहीं होता और कमजोर रुपया इनके लिए अच्छा होता है। और हाँ, ऐसे माहौल में डिफेंस स्टॉक्स में भी एक शॉर्ट टर्म तेजी आ सकती है। अब सवाल उठता है कि बड़ा पैसा यानी FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो हमारे बाजार की चाल तय करते हैं, वो क्या करने वाले हैं। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के डॉक्टर VK विजय कुमार की ये बात पूरी कहानी बयां कर देती है। इसका सीधा सा मतलब है FIIs अभी वेट एंड वॉच मोड में रहेंगे। वो कोई बड़ा दाव नहीं खेलेंगे, बल्कि किनारे बैठकर देखेंगे कि ऊंट किस करवट बैठता है। इसका मतलब है कि बाजार में लिक्विडिटी कम हो सकती है, जिससे वॉलेटिलिटी और भी बढ़ सकती है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब सबसे जरूरी सवाल, हमें क्या करना है, हमारी गेम प्लान क्या होनी चाहिए। चलिए कुछ सबसे जरूरी लेवल्स पर नजर डालते हैं। इन लेवल्स को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन असली जंग होगी 24,800 पर। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत क्रिटिकल टेक्निकल सपोर्ट जोन है। अगर निफ्टी इसके नीचे फिसल गया तो समझ लीजिए कि पैनिक का अगला दौर शुरू हो सकता है, जो इसे 24,500 तक ले जा सकता है। और ऊपर की तरफ कोई भी उछाल 25,300 के आसपास एक बड़ी दीवार से टकराएगा। अब आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से आपकी रणनीति भी अलग होगी। जो लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं, उन्हें सुबह की वॉलेटिलिटी से दूर रहना चाहिए। पहले बाजार को सेटल होने दें। स्विंग ट्रेडर्स के लिए फिलहाल इंतजार करना और देखना ही सबसे अच्छी रणनीति है। और जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ऐसी गिरावटें अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को कम दामों पर अपनी पोर्टफोलियो में शामिल करने का मौका हो सकती हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। तो आखिर में बस इतना ही कहूंगा, आंखें बंद करके पैनिक बटन मत दबाइएगा। हाँ, बाजार में गिरावट का डर है, वॉलेटाइलिटी रहेगी, लेकिन यही माहौल स्मार्ट ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए मौके भी बनाता है। अपने लेवल्स पर नजर रखें और अपनी रणनीति पर टिके रहें। तो आपका क्या मानना है, मंडे को बाजार में बुल की चलेगी या बेयर की? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये एनालिसिस काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारा अगला मार्केट मूविंग एनालिसिस मिस ना करें। सुरक्षित रहें और स्मार्टली ट्रेड करें।